वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के पेनोरमा। जो अभी रिसेंटली 2-3 साल में राजस्थान सरकार ने अलग अलग जगहों पे जो क्षेत्र विशेष के चाहे देवता हो या फिर क्षेत्र विशेष के क्रांतिकारी हो, राजा हो, इन सब के आधार पे अलग अलग जिलों में राजस्थान सरकार ने कई पेनोरमा बनाए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सरकार की जो पर्यटन टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या है टैगलाइन इसकी? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ये है इसकी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी टैगलाइन है। और जो वो है पधारो हमारे देश, ये इसका लोगो है। अब बात करते हैं जैसे वीर हसन खां मेवाती है ना, इनका जो पेनोरमा है ना, वीर हसन खां मेवाती का पेनोरमा है अलवर में। ठीक है, वीर हसन खां जो मेवाती है ये अलवर से संबंधित है और इनका पेनोरमा कहाँ पे? अलवर में है। देखो ये पहले वाले वीर हसन खां मेवाती पेनोरमा अलवर में है। ठीक है, अगर दूसरे बात करते राजा भर्तृहरि पेनोरमा, अगर आप ये देख रहे हो ये वाला, तो राजा भर्तृहरि पेनोरमा कहाँ पर है? ये भी अलवर में, क्योंकि भर्तृहरि राजा कहाँ के हुए थे? अलवर के थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृष्ण भक्त अली बख्श पेनोरमा मुंडावर अलवर में है ना, कृष्ण भक्त थे अली बख्श है ना, उनका पेनोरमा है ना मुंडावर अलवर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो जनजातियों से संबंधित अगर कुछ भी, देखो ये वाला जो था ना, ये जो है, ये जो अलवर वाला पेनोरमा आप देख रहे होंगे, कृष्ण भक्त अली बख्श पेनोरमा कहाँ पर है? अलवर में है। नेक्स्ट अगर आपने ये वाला देखेंगे, राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा है ना, इसकी बात करेंगे अगर हम, तो ये कहाँ पर है? जो जनजातियों से संबंधित कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। तो इसका जो मानगढ़ है ना, जहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है, वही मानगढ़ है ना, मानगढ़ पहाड़ी वो वाला ही है ना। तो राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो पेनोरमा है, मतलब जो भी जनजातियों के जो नेता थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उन सब से रिलेटेड ये जो पेनोरमा है, तो ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हाड़ौती पेनोरमा है ना, हाड़ौती पेनोरमा कहाँ पर है? बारां में है। नेक्स्ट है भगवान देवनारायण पेनोरमा मालेसरी। जो भगवान देवनारायण जी का पेनोरमा कहाँ पर है? मालेसरी में। भगवान देवनारायण पेनोरमा कहाँ पर है? मालेसरी में है ना, मालेसरी भीलवाड़ा में, क्योंकि जो देवनारायण जी थे ना वो आसींद भीलवाड़ा से संबंधित थे ना, तो इनका जो पेनोरमा होगा वो भी कहाँ पर होगा? भीलवाड़ा में होगा। तो मालासरी भीलवाड़ा में देवनारायण जी का पेनोरमा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं करणी माता कहाँ से संबंधित है? देशनोक बीकानेर से संबंधित है। तो करणी माता का पेनोरमा कहाँ पर होगा? देशनोक बीकानेर में होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संत रैदास पेनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़। जो संत रैदास जी थे ना, ये मीराबाई जी के गुरु थे ना। ठीक है, तो संत शिरोमणि रैदास पेनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है ना, चित्तौड़ी खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है संत शिरोमणि रैदास पेनोरमा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वीर झाला मन्ना पेनोरमा है ना, वीर झाला मन्ना पेनोरमा कहाँ पर है? ये देखो आप पेनोरमा भी देख सकते हो किस रूप में बनाया गया है। तो वीर झाला मन्ना पेनोरमा कहाँ पर है? बड़ी सादड़ी जो है ना चित्तौड़गढ़, वहां पर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संत सुंदरदास है ना, संत जो सुंदरदास थे ये दादू पंथ से संबंधित थे, तो इनका पेनोरमा कहाँ पर है? दौसा में है। संत सुंदरदास जी का पेनोरमा कहाँ पर है? दौसा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा है ना, गुरु गोविंद सिंह जी जब है ना यहाँ पर रुके थे है ना, तो जिन जिन स्थानों पे, यहाँ पे नरेना में क्या है कि वो बड़ा वो है गुरुद्वारा है ना। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा कहाँ पर है? नरेना जयपुर में है, नरेना जो जयपुर में आता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें लोक देवता बाबा रामदेव जी का पेनोरमा है ना, तो बाबा रामदेव जी कहाँ के हैं? रामदेवरा में है उनका है ना मुख्य स्थल। तो इनका जो पेनोरमा होगा वो भी कहाँ होगा? रामदेवरा जैसलमेर में इनका पेनोरमा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये देखो जो गणित के है ना गणितज्ञ थे एक महाकवि माग्य, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पेनोरमा, महाकवि माग्य का, और जो गणितज्ञ थे एक ब्रह्मगुप्त है ना नाम के, मैथमेटिशियन है ना, उनका पेनोरमा कहाँ पर है? भीनमाल है ना, जालोर से संबंधित है, तो इनका पेनोरमा है भीनमाल जालोर में। नेक्स्ट है संत पीपाजी का पेनोरमा कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है, क्योंकि जो संत पीपाजी थे पहले किंग थे झालावाड़ के, फिर इन्होंने राजपाट का त्याग करके ये संत बन गए थे, तो इनका पेनोरमा कहाँ है? झालावाड़ में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सैन्य शक्ति, अगर वार मेमोरियल से रिलेटेड अगर कोई पेनोरमा होगा तो वो कहाँ पर होगा? सैन्य शक्ति स्मारक वार मेमोरियल। तो झुंझुनू से क्या है कि
बहुत सारे जो लोग हैं वो डिफेंस में जाते हैं, हर परिवार से डिफेंस में लोग हैं वहाँ पे। तो जो सैन्य शक्ति स्मारक जो वार मेमोरियल कहाँ पर है, झुंझुनू में, दोरासर झुंझुनू में ये पेनोरमा बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पाबूजी का पेनोरमा कहाँ पर है, तो लोक देवता पाबूजी कहाँ से संबंधित है, कोल्लू, कोल्लू जो फलोदी है, जोधपुर तो नहीं बोलेंगे, कोल्लू है ना, फलोदी में है ना, पाबूजी का पेनोरमा है। अगर गुरु जम्बेश्वर जी का पेनोरमा की बात करेंगे तो गुरु जम्बेश्वर जी थे, वो है ना, उनका पेनोरमा कहाँ पर है, वो है पीपासर नागौर में है गुरु जम्बेश्वर जी का पेनोरमा। ये आप इनका पिक्चर भी देख सकते हो, सभी पेनोरमा का किस रूप में ये पेनोरमा बनाया गया है। तो गुरु जम्बेश्वर जी का पेनोरमा कहाँ पर है, पीपासर नागौर में है। उसके बाद में 1857 की जो संग्राम का पेनोरमा कहाँ पर है ना, तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो जो आउआ के ठाकुर थे ना, आउआ के ठाकुर थे, तो कहाँ के थे, पाली में था आउआ, और उनका एक अच्छा, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था चेलावास एंड बिथोड़ा के युद्ध में। आउआ के ठाकुर जी खुशहाल सिंह चंपावत जी थे। तो इसीलिए जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर पेनोरमा बनाया गया है तो आउआ पाली में बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं महाराणा राज सिंह का पेनोरमा कहाँ पर है, राजसमंद, महाराणा राज सिंह का जो पेनोरमा है वो राजसमंद में है। तो पेनोरमा आप देख सकते हो, ये पेनोरमा की एक्चुअल पिक्चर है कि वहाँ पे पेनोरमा कैसा है। राज सिंह किंग थे तो इन्हें किंग की कुर्सी पे दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं महाबलिदानी पन्नाधाय का पेनोरमा कहाँ पर है, तो जो महाबली पन्नाधाय जी जो थी महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी को, जिन्होंने बचाया था अपने पुत्र अ, के, अपने पुत्र को है ना रख दिया था, जो है ना उनके उदय सिंह जी के कपड़े पहनाकर, राजा के कपड़े पहनाकर, और उनको महल से बाहर निकाल के ले गई थी, है ना, वो पन्नाधाय जी। तो महाबलिदानी जो पन्नाधाय जी का पेनोरमा कहाँ पर है, कमेरी गांव में है, देवगढ़ राजसमंद में। ये इस टाइप का ये पेनोरमा बनाया है देवगढ़ कमेरी में, कमेरी देवगढ़ राजसमंद में। उसके बाद में है महाराणा कुंभा का पेनोरमा कहाँ पर होगा, तो महाराणा कुंभा का पेनोरमा है माल्यावास देवगढ़ राजसमंद में। नेक्स्ट जो धन्ना भगत थे, धन्ना भगत कहाँ से थे, ये धुआं कला टोंक से संबंधित है ना, तो इनका पेनोरमा कहाँ होगा, है ना, टोंक में ही धुआं कला, यहाँ पर इनका पेनोरमा है। ठीक है, धुआं कला पे यहाँ यहीं पर इनका क्या है कि पेनोरमा है, धन्ना भगत जी का पेनोरमा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बप्पा रावल का पेनोरमा है ना, मठाड़ा उदयपुर में। बप्पा रावल भी क्या थे कि ये जो गुहिल वंश थे इसके संस्थापक थे, तो इनका पेनोरमा कहाँ पर है, उदयपुर में बनाया गया है। ये जो बनाया गया है ना, ये पूरा दिख रहा है ना, ऐसे भवन बना के इनकी जो भी उपलब्धियां थी, इनके जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो बप्पा रावल का जो पेनोरमा कहाँ पर है, मठाड़ा उदयपुर में है। तो ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण पेनोरमा, जो कि वेबसाइट है उस पे दिए हुए हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की पे। अगर आप यहाँ पे देख सको तो जो हसन खां मेवाती का पेनोरमा है, देखो ये इस तरह का ये पेनोरमा है, वहाँ पे ये हसन खां मेवाती जी को बिठा रखा है, और ये इनके जो भी सैनिक वगैरह है साथ में, है ना। तो ये एक्चुअल पेनोरमा की फोटो ये है। तो हसन खां मेवाती कौन थे, अलवर क्षेत्र के महान एक योद्धा और देशभक्त थे। उन्हें क्या कहा जाता, शाह ए मेवाती भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शाह ए मेवाती के नाम से भी जाना जाता था। हसन खान ने मुगल शासक जो बाबर था ना, उसके खिलाफ जो खानवा का बैटल हुआ था 1527 में, उसमें है ना महाराणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ी थी, है ना। खानवा के युद्ध में जो 1527 को हुआ था, उसमें ना जो महाराणा सांगा थे ना, उनके साथ लड़ाई लड़ी थी, मतलब उनके सपोर्ट में थे। इस महान व्यक्तित्व को समर्पित पेनोरमा मध्यकालीन भारत के इतिहास और उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाता है। पेनोरमा में वीर हसन खां मेवाती एक आदमकद, आदमकद मतलब जो पोर्ट्रेट होता है, जो ह्यूमन साइज की, है ना, प्रतिमा है। इमारत को कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया है। प्रवेश का समय वही मॉर्निंग 10 to 5 तक का इनका समय है। तो ये है हसन खां मेवाती का पेनोरमा, वीर हसन खान मेवाती का पेनोरमा है अलवर में। इसके बाद में एक पेनोरमा हम और देखते हैं, जो कि वो भी अलवर में ही है, राजा भर्तरी पेनोरमा। ये देखो ये बना है, राजा भर्तरी पेनोरमा है ना, इस महल में ही बनाया है, ठीक है। तो राजा भर्तरी जी है ना मालवा क्षेत्र के शासक थे, ठीक है। उन्होंने बाद में आध्यात्मिकता की तलाश में अपना राज्य छोड़ दिया था। उन्हें है ना अलवर विराटनगर के जंगलों में है ना लंबा समय व्यतीत किया था।
गुरु गोरखनाथ के शिष्य के रूप में राज परिवार द्वारा तपस्या करने और फिर जनमानस में बसने की दिलचस्प कहानी इस परिदृश्य में जीवंत हो उठती है। मतलब जो राजा भर्तृहरि थे, इनके गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ जी थे। और फिर है ना राज परिवार त्याग किया इन्होंने, और फिर है ना मतलब जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसे रहने का इन्होंने डिसीजन किया। पेनोरमा भवन अपने आप में एक आकर्षण एवं वास्तु का शिल्प इमारत है। इस मनोरम दृश्य को देखे बिना अलवर की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। वही एंट्री टाइम अगर बात करें तो 10 to 5 है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। अब नेक्स्ट टाइम हाड़ौती पेनोरमा डिस्कस करते हैं, जो कहाँ पर है? हाड़ौती पेनोरमा बारां में है ना, ठीक है। तो हाड़ौती जो पेनोरमा है, ये देखो ये है, इसी पेनोरमा बनाया गया है इसमें ना, देखो यहाँ पे। तो हाड़ौती पेनोरमा है गजनपुरा के पास कोटा रोड पर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के सामने स्थित है। मतलब जो है ना कोटा गजनपुर, हाड़ौती पेनोरमा गजनपुरा के पास जो कोटा रोड है ना बारां में, वहाँ पर फूड क्राफ्ट जो इंस्टीट्यूट है उसके सामने स्थित है। ये पेनोरमा पर्यटकों को कोटा बूंदी झालावाड़ के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी के लिए जानने के लिए आकर्षित करता है। हाड़ौती पेनोरमा एक ऐसा केंद्र है जो इन 4 जिलों को एक सूत्र में बांधता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को ना एक सूत्र में बांधने वाला एक जो पेनोरमा कौन सा है? हाड़ौती पेनोरमा है। तो इसी तरह से ना बाकी सब जो पेनोरमा है उनके बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे इतना डिटेल पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा पेनोरमा कहाँ स्थित है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।